जी आप सभी को बहुत खुशी हो रही है कि मैं भारतीय बताया कि आज हमारा नाम तो आजकल महिलाएं और बच्चियाँ काफ़ी जा रही हैं जैसे बोल रहे हैं मेरे पास भी सारे हैं तो ये घर में शादी को बिना वैसे भी काफ़ी बच्चे सारे हैं कई केसों में बिल्कुल भी डिप्रेशन की शिकार महिलाएं शिकायत लेके जाती हैं तो क्यों जाते जा रहे हैं हम आज इस पर चर्चा करेंगे। ममता जी से भी जानते हैं। हाँ ममता जी मैम, आजकल के बच्चे या लेडी जो डिप्रेशन में जा रही हैं उनका मेन जो कारण है वो है फैमिली में आपस में छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा करना। बिल्कुल क्योंकि आजकल की लेडी जो है वर्किंग वुमेन बनी हुई है, छोटी छोटी फैमिलियाँ हो गई हैं। क्योंकि पहले ये था कि बड़े बड़े परिवार थे तो एक दूसरे की हेल्प सभी करते थे, तो पता नहीं चलता था कि कौन काम कर रहा है। पीछे बच्चों को दादी संभाल लेती थी, चाचियाँ संभाल लेती थी। लेकिन आजकल क्या है कि मियाँ बीवी हो गए और बच्चे हो गए, जिसकी वजह से मियाँ बीवी ना तो आपस में बात कर सकते हैं किसी बात को लेके खुल के, और आप छोटी छोटी बातों को लेके जब उनमें झगड़े होते हैं तो वही असर बच्चों पे भी होता है कि क्योंकि उनको भी डिप्रेशन हो जाता है कि मम्मी पापा तो आपस में झगड़ते रहते हैं तो हम किससे बात करेंगे। तो उसी डिप्रेशन की वजह से गलत संगत में भी चले जाते उसी हैं की वजह से वो गलत संगत में जाते हैं। वो सोचते हैं कि घर में अगर हमें प्यार नहीं मिल रहा, बाहर अगर उनसे कोई भी थोड़ा प्यार से बात करने लग जाता है तो वो उसी के पास जाने के लिए रेडी होते हैं। उसके लिए वो मरने मारने पे भी उतारू हो जाते हैं कि मुझे बाहर से प्यार मिल रहा है तो मैं वहीं पे जाऊँ, माँ बाप तो मुझे प्यार दे ही नहीं रहे। तो इसीलिए जो है माँ बाप की रिस्पेक्ट भी कम होती जा रही है आजकल बच्चों में। माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है बच्चे। वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं और कई आश्रम हैं जो बड़े बड़े हैं, वृद्धाश्रम भी है, माँओं के भी आजकल बच्चियाँ हैं। पहले बोलते थे बेटी की तो माँ ही होती है, तो मैम उसका माँ कारण की बेटी होती है। वही है आजकल ना तो माँ सुनती है बेटियों की, ना बेटियाँ सुनती है माँ की। क्योंकि उल्टा हो रहा है। आजकल जो लड़कियां हैं ना मैम, अगर हम ये कहें कि भाई उनकी भी माँ है, अगर वो सास को अपनी माँ समझे तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। ये वृद्धाश्रम जितने भी हैं सब बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर वो लड़के की माँ है तो बेटी की भी माँ है। अगर तुम बहू ना बन के एक बेटी बन के दिखाओ उन्हें, हो सकता है कोई 100 में मैं कहती हूँ कि 5 लेडीज ऐसी होंगी जो बहू को बेटी ना समझती हूँ। अगर वो बेटी बन के दिखाएंगी तो वो माँ भी बनेगी। जैसी माँ की बर्दाश्त कर लेती है ना बेटियाँ, ऐसी सास की क्यों नहीं कर पाती। अगर सास कुछ भी माँ कुछ नहीं बोल दे उनके माइंड में इतनी फील नहीं होती, से ही ये और सास चीज़ रहती है। जरा सा कुछ बोल देती है ना तो उसी टाइम अगर गलत थोड़ी सी मुंह में से निकल गई ना तो वो सारा प्रचार कर देती है लड़कियाँ। ये बात गलत है ना। अपनी माँ के पास भी बोल देंगे, फोन मिला के तुरंत मेरी सास ऐसी बोल रही है, ऐसी बोल रही है। और मेन कारण है जो अपने घर की बातें, अपने मतलब ससुराल की बातें लड़कियां आजकल है ना मायके में बताती है। तुरंत माँ के पास फोन मिलाएंगे, मेरी सास ऐसी बोल रही है, ऐसी बोल रही है। जैसे आप लोग माँ की बर्दाश्त कर सकते तो सास की क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल होना चाहिए मैम, ये भी चीज़ होना गलत चाहिए है ना, ये बहुत गलत गलत है। इस बात को भी लेके चलना चाहिए। आजकल इसी वजह से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। थाने तहसील देखते हो आप, बिल्कुल मैम, महिला बहुत थाना सारे में केस आ रहे हैं वैसे। हमारे पास भी बहुत आ रहे हैं। तो मैं सभी मतलब आज की जो लड़कियां हैं आजकल की न्यू मैरिड हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा अपने आप को टाइम दे, अपने सास ससुर को भी टाइम दे और समझे एक दूसरे को। इतना जल्दी डिसीजन ना ले, क्योंकि बहुत जल्दी आजकल लड़कियां आक्रोश में आके केस दायर कर देती हैं। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि एक बार जब गलती कर देते हैं ना तो गलत हो जाता है रिश्ता में दरार आ जाती है, सुधरनी बहुत मुश्किल हो जाती है, नहीं सुधर पाती। कितना ये भी हम कोशिश कर लें लेकिन दरार भरनी बहुत मुश्किल हो जाती है। कई केस हैं अपने, जैसे लड़की माफ़ी भी मांग लेती है बाद में, फिर भी लड़का एग्री नहीं होता एक्सेप्ट। माफी तो मांगते मैम, लेकिन वो पहले वाला रिश्ता तो नहीं बनता ना फिर से। क्योंकि कहते हैं कि धागा अगर एक बार टूट गया तो उसको जोड़ेंगे तो गांठ पड़ेगी। तो वही रिश्ते में भी है, अगर हम प्यार और विश्वास पहले दिन से बना के चलें तो वो बहुत लंबा चलेगा। अगर हम एक छोटी छोटी बातों पे कलेश करेंगे या शक करेंगे एक दूसरे पे तो रिश्ता खत्म ही होगा मैम। बिल्कुल वो रिश्ता चल ही नहीं सकता। अगर हम माँ सास को एक माँ का दर्जा दे के चलें, बिल्कुल बिल्कुल हर बात माँ से शेयर कर सकते हैं हम, तो सास से क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। माँ को अपनी परेशानी माँ को ना बता के अपनी सास को बताइए, कोई परेशानी है तो उनके साथ शेयर कीजिए, तो सॉल्यूशन अपने आप निकलेगा। और सभी माओं से भी मैं ये कहना चाहूँगी अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें और ये ही शिक्षा दें, अपनी सास को भी माँ समझें। ये ना हो हर बात की उसके बीच में दरार पैदा करें, क्योंकि आजकल मतलब कहते हैं ना इतनी सब जो रिश्ते खराब हो रहे हैं माओं की वजह से हो रहे हैं।
तो माँ को मैं ये समझाना चाहूँगी, ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, उसकी गृहस्थी उसको जीने दे, उसको संभालने दे, उसको थोड़ा टाइम दे, क्योंकि नई नई शादी होके जाती है तो रिश्ते कुछ एक टाइम लगता है समझने के लिए। उसको भी अब सामने वाले को भी टाइम लगेगा समझने के लिए कैसी लड़की है, उसको भी समझने के लिए हर रिश्ते में टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद सीता जी, धन्यवाद, धन्यवाद।